डियर फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। और जो आज हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा वो हेलो वर्ल्ड का होगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम क्लास को क्रिएट करते हैं और इसको कैसे एग्जीक्यूशन लेके उसका हम आउटपुट जो है वो कंसोल के ऊपर देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले लेक्चर की जानिब। फ्रेंड्स, आपने अपना वीडियो स्टूडियो ओपन करना है और आपने यहाँ पे जाना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ से आपने कंसोल ऐप को सिलेक्ट करना है और ये देखिए कंसोल ऐप को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। टेम्पलेट्स में ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं जो कि वीडियो स्टूडियो हमें प्रोवाइड करता है और यहाँ पे हम क्लिक करके हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ से हमें प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। मैं प्रोजेक्ट जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब जब मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। अब फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्रिएट के बटन को प्रेस करूँगा और उसके बाद हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। चंद ही सेकंड्स में ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और प्रोग्राम फाइल आपके सामने आ जाएगी। डियर फ्रेंड्स, ये देखें आप, हमारे पास हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और इसके अंदर ये प्रोग्राम फाइल है। तो आए अब प्रोग्राम क्लास के बारे में समझते हैं और इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आपने जो फर्स्ट लाइन देखी होगी ये यूजिंग सिस्टम लिखा हुआ है, जिसके ऊपर ये यूजिंग क्या है। यूजिंग किसी भी हम नेम स्पेस को जब हम इंक्लूड करवाते हैं तो हम यूजिंग का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उससे हम अपनी नेम स्पेस को इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन के ऊपर उसने यूजिंग सिस्टम जो लिखा हुआ है, इससे ये मुराद है कि उसने सिस्टम की नेम स्पेस को आपके प्रोग्राम की फाइल में इंपोर्ट किया है। अब ये सिस्टम की नेम स्पेस क्या है? ये सिस्टम की नेम स्पेस आपको बेसिक फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो कि बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसा कि कंसोल पे राइट करवाना, कंसोल से रीड करवाना। तो ये सब कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ सिस्टम की नेम स्पेस में मौजूद हैं जो कि हमें .NET फ्रेमवर्क ने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं। तो हम सिस्टम की नेम स्पेस को यूज़ करके हम कंसोल से इनपुट करवा सकते हैं, कंसोल पे राइट करवा सकते हैं। अब हम अगली लाइन की जानिब बढ़ते हैं, नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड। देखिए, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि हमने बिल्ड इन नेम स्पेस यूज़ की है बाय यूजिंग सिस्टम की लाइन से। तो ये तो बिल्ड इन नेम स्पेस थी। अगर आप अपनी खुद की नेम स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आप ऐसे है कि आप नेम स्पेस का कीवर्ड देंगे और आगे आप अपना नाम लिख देंगे उस नेम स्पेस का। जैसे नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड है तो ये आपकी अपनी यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस भी क्रिएट हो गई है। मतलब ये कि आप अपनी भी नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और आप जो बिल्ट इन नेम स्पेस हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो अगली लाइन है इंटरनल क्लास प्रोग्राम, यहाँ पर हमने क्लास का एक नाम बताया है जो कि प्रोग्राम के नाम से है। अब ये इंटरनल क्या है? इंटरनल एक एक्सेस स्पेसिफायर है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारी लाइन है स्टैटिक वॉइड मैन, ये फंक्शन का नाम है। तो ये जब स्टैटिक वॉइड मैन इसलिए यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि ये स्टैटिक का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। स्टैटिक का जो फंक्शन होता है ये बेसिकली क्लास की प्रॉपर्टी होती है और जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि ये एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का। ये एंट्री पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ होगा। तो इसलिए इस क्लास का जो मेथड है मैन मेथड, इसको स्टैटिक का वर्ड यूज़ किया गया है। तो आगे जो वाइड का कीवर्ड है ये इसलिए यूज़ किया गया है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे हम रिटर्न टाइप देते होते हैं, तो वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। तो इसके बाद जो फंक्शन का नाम लिखा है वो मैन है। तो ये स्ट्रिंग के जो आर्गूमेंट्स हैं ये कंसोल के ऊपर अगर हम कोई आर्गूमेंट लेना चाहें तो वो भी हम ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली लाइन की जानिब जो है कि कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। अब ये लाइन क्या कर रही है कि जब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो कंसोल के ऊपर आपको शो होगा वो हेलो वर्ल्ड होगा। तो इस राइट लाइन का बेसिकली जो फंक्शन क्या करता है कि आपको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कुछ भी कंसोल पर राइट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। जैसा कि पैरामीटर के तौर पे हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना चाहा तो इसने कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देगा। अब मैं इस प्रोग्राम को चला के आपको बताता हूँ कि कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होता है।
मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, अपने प्रोग्राम को चलाया, तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो गई है जिसके ऊपर के देखें ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड क्या है? बेसिकली जो हमने यहाँ पे लिखा था। अगर आप कुछ भी और प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अरशद, अगर आप इसको लिख के दोबारा चलाएंगे तो कंसोल के ऊपर ये हेलो वर्ल्ड अरशद लिखा आ जाएगा। ये देखें, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अरशद। जो भी आपने इसके अंदर लिखा वो यहाँ पे वैल्यू आ गई, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अरशद। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में आपको ये सिखाया कि कैसे हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रोग्राम क्लास के बारे में आपको समझाया, उसके अंदर डिफरेंट जो चीज़ें थी जिस तरह नेम स्पेस, क्लास का नाम और मैन मेथड के बारे में आपको बताया। अगर आपको आज के लेक्चर की कुछ समझ आई है तो काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसको काइंडली शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, उतनी हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम ऐसी वीडियोस बनाते जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में।